नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीजी स्टडी हाई में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ व्यापम द्वारा एवं सीजीपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं द्वारा पूछा गया बार बार हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन भारतीय इतिहास से संबंधित है और ये सभी क्वेश्चन व्यापम एवं सीजीपीएससी में रिपीटेड हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खासकर ये क्वेश्चन सूबेदार, उप निरीक्षक, निरीक्षक जैसे पदों के लिए आवश्यक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज का टाइटल है भारतीय इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इससे संबंधित आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है हेरोमीटर, हेरोडोट्स, दयाराम साहनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोट्स। इसका याद करने का ट्रिक है, इतिहास को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो एच से क्या होता है हिस्ट्री और एच से होता है हेरोडोट्स। तो याद रखना है आपको, हिस्ट्री के जनक हेरोडोट्स, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद काल, महाकाव्य काल, उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल। तो जो उत्तर वैदिक काल है इसमें गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। इसका राइट आंसर है चिकित्सा, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों में पूछा ही जाता है। जो भी विभाग के क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये इस साल भी पूछ सकता है व्यापम द्वारा। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन दे रखा है मुंडक, कंड, इस, बृहदंथक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है। तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। इस मत्स्य पुराण के अंतर्गत टोटल 8 पुराण हैं और ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 8, 9, 7, 10। तो इसका राइट आंसर है 9। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और सभी मंडल अपने आप में विशेष है। तो इसका जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। और ये जो ऋग्वेद है यहाँ आर्य से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ आर्य की सभ्यता, आर्य कैसा है, ये सब यहाँ देखा गया है। और वेद पुराण देखा गया है ऋग्वेद में। सामवेद में जो है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो इसमें संगीत के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। और जो अथर्ववेद है यहाँ जादू टोना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसमें जादू टोना से संबंधित पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास जो हैं वो अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जो भारत का नेपोलियन है, ऑप्शन दे रखा है अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अकबर। तो जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ये गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड कर्जन, एनी बेसेंट, रोमारोला, वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका राइट आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। ये वैलेंटाइन सिरोल जो है अंग्रेजी पत्रकार था, ठीक है। अंग्रेजी पत्रकार था वैलेंटाइन सिरोल। और इन्होंने अपने पत्र में जो न्यूज़पेपर है उसमें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऑप्शन दे रखा है वी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, सर जॉन लॉरेंस, बिपिन चंद्रपाल। तो इसका राइट आंसर है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? तो ऑप्शन दे रखा है केशव चंद्र सेन, विद्यासागर राव, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ। तो इसका राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ऑप्शन दे रखा है अरुणा आसापल्ली ने, भीखाजी कामा ने, दुर्गा भाभी ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो इसका राइट आंसर है भीखाजी कामा ने। उस समय में भीखाजी कामा को महिला आंदोलनकारी कहा जाता था, ठीक है, महिला क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता था भीखाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन दे रखा है कलिबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका राइट आंसर है मनु स्मृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन दे रखा है रजत, स्वर्ण, कांस्य, टीन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? तो जो सिंधु नदी है उसे पाकिस्तान में उर्दू नाम से जाना जाता है। वो उर्दू नाम कौन सा हम देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है सिंध, नहर अल सिंध, सिंध, दरिया ए सिंध। तो इसका राइट आंसर है दरिया ए सिंध। दरिया ए सिंध को पाकिस्तान में, यह सिंधु सभ्यता का उर्दू नाम है जिसे पाकिस्तान में जाना जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध है ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है और उसका जो ये प्रथम युद्ध है जो उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद प्रथम युद्ध किया था कलिंग पर। तो उस समय कलिंग का जो राजा था वो नंदराज था, ठीक है, कलिंग का राजा नंदराज था। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देख लेते हैं 261, 263, 240, 232। तो इसका राइट आंसर है 261। 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक मतलब राजा बने और 200 उसके 8 वर्ष बाद 261 में कलिंग युद्ध किया, ठीक है, और विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता किस चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन दे रखा है एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी। तो इसका राइट आंसर है आयुर्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो प्लासी युद्ध जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? ऑप्शन दे रखा है फिरोज तुगलक, सिकंदर, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड। तो जो विधवा विवाह कानून है ये लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी, लॉर्ड मैकाले ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1914, 1918। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूर्ण हो गए। ये हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। और मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरा जो पढ़ाने का ट्रिक है वो थोड़ा सा अलग है। मैं पहले पढ़ाता हूँ, फिर रिपीट कराता हूँ और उसके बाद आपको 10 अंक का टेस्ट देता हूँ। तो जो टेस्ट दिलाते हैं उनका IQ लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो अब मैं रिपीट करा देता हूँ आपको सभी को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई।
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है उसमें बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश का शासक, उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल जो अंग्रेजी पत्रकार है उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो जो वीडी सावरकर हैं उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? तो जो केशव चंद्र सेन हैं भारतीय सुधार संघ की स्थापना की 1870 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीखाजी कामा ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो जो मनुस्मृति है वो सबसे पुरानी स्मृति है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? तो दरिया ए सिंध इस नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है सिंधु नदी को। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? तो जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने विधवा विवाह कानून पास किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी भारत में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। इस तरह से आपके 25 प्रश्नों का रिवीजन हो गया। अब मैं आपको टेस्ट देता हूँ। सभी टेस्टों के जवाब जो है, सभी क्वेश्चनों के जवाब आप टेस्ट में कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। आपका पहला नंबर का टेस्ट है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? आंसर कमेंट में दीजिएगा। दूसरा है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। तीसरा है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? चौथा है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? पांचवा है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? और अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, उसका रिवीजन भी हो गया, और जो टेस्ट है उनका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है।